हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 10th क्लास का साइंस में केमिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं। यानी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी 10th का साइंस में कौन सा विषय पढ़ेंगे? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर? तो केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। टॉपिक कौन सा है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? तो केमिकल रिएक्शन वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, पदार्थ यानी अभिक्रिया करके नए यौगिक उत्पाद बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यानी एक पदार्थ से दूसरे में नए पदार्थ का यानी उत्पादन होना, वही रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन कहलाता है। इसमें कौन सा पहले पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। यानी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इसका डेफिनेशन क्या होगा? यानी लिखिए आप लोग भी। वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ यानी अभिक्रियक अभिक्रिया करके नए यौगिक का उत्पादन करता है। यानी नए यौगिक उत्पादन बनाते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे केमिकल रिएक्शन यानी उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
यानी रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ अभिक्रिया यानी पदार्थ अभिक्रिया अभिक्रिया करके नए यौगिक बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। अगला हम लोग यानी रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, दूसरा टॉपिक क्या हो गया? रासायनिक इसका हिंदी इंग्लिश क्या हो जाता है? यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इसको परिभाषा इसका क्या आता है? यानी रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण निम्न में से किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि यानी कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। इसको लिखिएगा तो लिख लीजिए, निम्न में से किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक यानी निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया यानी इसका लक्षण यानी कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है नहीं हुआ है? तो उसमें क्या होगा? यानी जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें अवस्था में परिवर्तन होगा और गैस का निष्कासन होगा, फिर गंध में परिवर्तन हो जाएगा, फिर रंग में परिवर्तन होगा और फिर क्या हो जाएगा? तापमान में परिवर्तन होगा, फिर ध्वनि उत्पन्न होगा। इसी तरह से केमिकल रिएक्शन को हम लोग को पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। यानी अवस्था जब चेंज हो जाएगा, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का निर्माण हो जाएगा, तो उसमें जब उसमें होगा तो गैस का निर्माण करेगा, फिर
गंध उससे निकलेगा और रंग में परिवर्तन हो जाएगा, तापमान में चेंजिंग होगा, फिर ध्वनि उत्पन्न होगा। इसी तरह से पहला परिवर्तन क्या है, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसका लक्षण क्या है, पहला लक्षण है कि उसमें अवस्था परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग लिख सकते हैं अवस्था परिवर्तन होता है, दूसरा में हो जाता है गैस का निकलना, या निकास, या उत्सर्जन भी बोल सकते हैं, गैस का उत्सर्जन। फिर तीसरा में क्या हो जाएगा, गंध में परिवर्तन, यानी गंध कुछ आना, गंध में परिवर्तन। फिर तीसरा चौथा कौन सा परिवर्तन होता है, चौथा परिवर्तन हो जाता है कि रंग में परिवर्तन। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उसका लक्षण है कि अवस्था परिवर्तन हो जाता है, गैस का निष्कासन होता है या उत्सर्जन होता है, गंध में परिवर्तन, फिर चौथा में हो जाता है रंग में परिवर्तन। फिर पांचवा में क्या हो जाता है, तापमान चेंजिंग हो जाएगा, टेम्परेचर चेंजिंग हो जाएगा। फिर छठा में क्या हो जाएगा, इसमें ध्वनि उत्पन्न होगा, कुछ ना कुछ तो साउंड उत्पन्न हो जाएगा। ध्वनि का उत्पन्न होना, इतना लक्षण है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है यानी 6 प्रकार का लक्षण है इतना, यानी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, गैस निकलना, उत्सर्जन, गंध में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा, ध्वनि में उत्पन्न होगा। इस तरह से आगे हम लोग इसको देखेंगे कहाँ कहाँ अवस्था चेंजिंग हो रहा है, कहाँ गैस निकलेगा, कहाँ गंध में परिवर्तन होगा, कहाँ रंग परिवर्तन चेंजिंग हो जाएगा, तापमान में परिवर्तन होगा, यानी साउंड भी उत्पन्न होगा। इस तरह के हम लोग को आगे पता। अगला पढ़ना है हमको केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण। इसको आप लोग वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा, इसको हम मिटाते हैं। अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण। यानी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इसको हम लोग कैसे डिफाइन करें, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया का तत्वों के प्रतीक या यौगिक के सूत्रों को सहायता से हमें लघु यानी छोटा रूप में निरूपित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी छोटा रूप में यानी
उसका प्रत्यय या उसका हो गया यौगिक के सूत्र द्वारा, उसको उसके सहायता से क्या होता है, यानी छोटा रूप में यानी लघु रूप में हम लोग रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। यानी इसका लिखे डेफिनेशन, इसका क्या हो जाएगा, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया यौगिक के सूत्रों की सहायता से यानी लघु यानी छोटा लघु निरूपण रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक समीकरण यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया के का तत्वों के प्रतीक या यौगिक के सूत्रों की सहायता से यानी छोटा रूप में निरूपण, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इसमें कुछ पॉइंट है जो देख लीजिए, इसको पॉइंट में पहला पॉइंट इसमें क्या है, यानी पदार्थ का यौगिक जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक यानी रिएक्शन। पदार्थ या यौगिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो क्या कहलाता है, तो अभिक्रियक यानी रिएक्टेंस। इन्हें क्या करते हैं, इन्हें यानी पदार्थ या यौगिक जो अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी जो भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अभिक्रियक कहते हैं, यानी रिएक्टेंस कहलाता है। और इन्हें अभिक्रियक को इनके बीच में योग का चिन्ह लगाकर बाईं ओर यानी LH लिखा जाता है। इन्हें अभिक्रियक
इनके बीच योग का चिन्ह लगाकर बाईं ओर लिखा जाता है, यानी बाईं ओर LHS लेफ्ट हैंड LHS लिखा फिर दूसरा क्या हो जाएगा, यानी उत्पाद यानी रिएक्टेंस यानी प्रोडक्ट। रिएक्टेंस हो गया अभिक्रियक और उत्पाद को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट जो नया बनता है, यानी पदार्थ है। और क्या हो जाएगा, यौगिक जो अभिक्रिया के दौरान बनते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहलाता है। इसको किस ओर लिखा जाता है, जो प्रोडक्ट बनता है इसको किस ओर लिखा जाता है, यानी प्लस का चिन्ह लगाकर RHS के साइड यानी राइट साइड में लिखा जाता है। तो दूसरा पॉइंट में की है पदार्थ एवं या यौगिक, पदार्थ या यौगिक जो अभिक्रिया के दौरान बनते हैं उसे क्या कहते हैं, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। यानी उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहलाते हैं। फिर इसमें क्या किस ओर लिखा जाता है, यानी प्रोडक्ट इन्हें उत्पाद को किस ओर लिखा जाता है, उत्पाद को इनके बीच योग का चिन्ह लगाकर दाईं ओर यानी RHS लिखा जाता है। ठीक, यानी इसमें अगर अभिक्रिया यानी रिएक्टेंस जब अभिक्रिया होगा उस दौरान यौगिक पदार्थ या यौगिक में, तो उसमें जब अभिक्रिया यानी रिएक्टेंस होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी इनके बीच में योग का चिन्ह लगाकर बाईं ओर लिखा जाता है। जब पदार्थ या यौगिक जो अभिक्रिया के दौरान बनते हैं यानी उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट को उनके बीच में योग का चिन्ह लगाकर दाईं ओर यानी RHS की ओर लिखा जाता है। जैसे अगर यहाँ एग्जांपल लीजिएगा, छोटी सी एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ZN
प्लस में H2SO4, H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, ये क्या हो गया? ये भी कारक हो गया। इधर इस साइड क्या बना? प्रोडक्ट बना। इसी तरह से हो जाएगा। यानी बाईं ओर जो रहेगा ये क्या होगा? अभिकारक यानी रिएक्टेंस। इस साइड जो उत्पादन बना, ये नया बना उत्पादन यानी प्रोडक्ट हो गया। इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत? अगला तीसरा पॉइंट, एक और पॉइंट है इसमें जो भी लिखा है, यानी तीर का सिरा उत्पादन की ओर होता है, तो जो अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। जिसे तीसरा लिख लीजिए, तीसरा पॉइंट, यानी तीर का सिरा उत्पाद की होता है जो अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। एक इक्वेशन लेंगे, उसमें सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा रिएक्टेंस है, कौन तीर लगा हुआ है, सारा कुछ समझ में आएगा। ये हो गया। इसको एक एग्जांपल लेते हैं, इसको ऊपर मिटाते हैं। जिसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखिए, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल किससे अभिक्रिया कर रहा है? जिंक सल्फेट से, और हाइड्रोजन गैस बनाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके, जैसे Zn जिंक है जो किससे अभिक्रिया कर रहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल से। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से। और ये क्या हो गया? तीर का निशान है। ये क्या हो गया? जिंक हो गया। H2SO4 क्या है? यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। ये साइड क्या बनेगा? यानी जिंक है Zn प्लस H2SO4 से, इससे क्या हो जाएगा? ZnSO4 SO4 प्लस में क्या देगा? यानी
हाइड्रोजन गैस देगा। यानी जिंक सल्फेट हो गया ये हो गया हाइड्रोजन गैस। देखिए पहला पॉइंट क्या लिखाए थे कि पदार्थ या यौगिक जो अभिक्रिया में भाग लेता है, तो अभिक्रिया में पदार्थ है या यौगिक है, तो ये पदार्थ है नहीं, जिंक कोई भी पदार्थ है, तो किसमें यौगिक ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से भाग ले रहा है। इसको क्या LHS को बाईं ओर लिखा जा रहा है, यानी प्लस का चिन्ह लगाकर LHS ये हो गया, LHS हो गया, इस साइड क्या हो गया RHS हो गया, ये साइड हो गया, इधर तीर के इस साइड से हो गया यहाँ तक हो गया LHS, तीर के उस साइड से हो गया RHS। तो LHS को बाईं ओर लिखा जाता है, तो बाईं ओर लिखा हुआ है। फिर जो प्रोडक्ट बनता है यानी पदार्थ या यौगिक जो अभिक्रिया के दौरान बनते हैं यानी उत्पादन होता है प्रोडक्ट, तो इनके बीच में योग का चिन्ह क्या बना, नया पदार्थ बना, जिंक सल्फेट बना, योग का चिन्ह लगाकर किस ओर लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। और तीर का निशान बताता है कि जिंक है जो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, यानी तीर का यही निशान बताता है कि जिंक है जो किससे अभिक्रिया किया, सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो सल्फ्यूरिक अम्ल से तो नया उत्पाद प्रोडक्ट क्या बनाया, तो यही दर्शाता है कि नया प्रोडक्ट बनाया, यानी जिंक और सल्फेट बना दिया, यानी जिंक सल्फेट बनाया और प्लस में क्या दिया, हाइड्रोजन गैस दिया। तो इसमें देखिए एक और पीछे लिखाए थे जब केमिकल रिएक्शन होता है यानी लक्षण उसका, तो इसमें क्या हो गया, नया प्रोडक्ट बना, यानी अवस्था में परिवर्तन हो गया, पहले जिंक था और फिर सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया किया, यहाँ जिंक सल्फेट बना दिया, इसमें अवस्था परिवर्तन हो गया, और फिर प्लस में क्या दिया, गैस निकला। इसी तरह से फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। उससे पहले पढ़ेंगे अभिकारक उत्पाद, इस तो पढ़ लिए, फिर एक और पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस करने वाला। उसके बाद पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, इसको मिटाते हैं। अभिकारक उत्पाद पढ़ लिए, अब संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। यानी बैलेंसिंग, संतुलित, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहते हैं, वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्याओं, अभिकारक या उत्पाद दोनों पक्ष में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें क्या लिखाएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों
के परमाणुओं की संख्या क्या होता है? संख्या अभिकारक व उत्पादन दोनों पक्ष में क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यानी संख्या अभिकारक व उत्पाद यानी दोनों पक्षों में समान होती है। वो क्या कहलाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहलाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में 3Fe+ में आयरन 4H2O, फिर Fe3O4 प्लस 4H2। इसमें आयरन की कितना परमाणुओं की संख्या है? 3। यहाँ आयरन में परमाणुओं की संख्या कितना है? 3। यहाँ पर ये देखिए यानी हाइड्रोजन 2 हो गया और 4 दूनी 8 गो हाइड्रोजन हो गया। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 4 और दूनी 8 यानी 8 गो हाइड्रोजन। यहाँ भी ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 गो हो गया ऑक्सीजन। यहाँ भी 4 गो ऑक्सीजन। यानी जितना रिएक्टेंस में उतना प्रोडक्ट में। ये साइड वाला क्या कहलाता है? अभिकारक। ये साइड क्या कहलाता है? उत्पाद। यानी जब 3Fe को प्लस 4H2O को यानी आयरन के साथ जब जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? Fe3O4 प्लस में 4H2O यानी क्या हो रहा है? हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। एक और रिएक्शन है जैसे देख लीजिए यानी 2H2 और प्लस में किससे अभिक्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन से, O2 से। ये क्या बनाएगा? ये बना देगा क्या चीज? ये क्या बनाएगा? 2H2O बनाएगा। यानी 2H2O यानी क्या बना दिया? जल। तो यहाँ पर ये देखिए कितना है? 2 और 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन है। यहाँ 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है? 2 गो है। तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 गो हो गया। जब ऑक्सीजन यहाँ 2 लगल रहता है तो इसमें 2 गो हाइड्रोजन भी हुआ और 2 गो ऑक्सीजन हुई है। यहाँ 2 है तो इसलिए 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन इसमें हो जाएगा। 4 गो हाइड्रोजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन 2 गो। जितना रिएक्टेंस में उतना प्रोडक्ट में है। जितना अभिकारक में है परमाणु की संख्या उतना उत्पाद में यानी प्रोडक्ट में है। अब हम लोग जानेंगे, अगला पढ़ेंगे यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी केमिकल रिएक्शन ऑफ टाइप यानी कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा होता है। तो इसमें होता है संयोजन अभिक्रिया यानी संयुग्मन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, तीनों एक ही होता है। फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, ऊष्माशोषी होता है, विस्थापन होता है, द्वि विस्थापन होता है, अपचयन होता है, उपचयन होता है, ऑक्सीकरण होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया होता है,
इसे हम सारा टाइप पढ़ेंगे। इसको मिटाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। इसमें पहला कौन सा हो जाता है, संयोजन अभिक्रिया। पहला कौन होता है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया का और कौन कौन सा अभिक्रिया बोलता है। संयोजन अभिक्रिया, इसी को बोला जाता है संयुग्मन अभिक्रिया। इसी को क्या बोला जाता है, योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के कितने नाम है, 3 नाम, संयोजन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। फिर अगला है, इसको संयोजन अभिक्रिया मतलब क्या होता है, जब जैसे कोई भी प्रोडक्ट रहेगा, इसका यानी A प्लस B है, तो मिलके यानी जुटेगा। संयोजन मतलब जुटना, संयोजन मतलब जुटना, यानी दोनों मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाना, यानी रिएक्टेंट यानी अभिकारक दोनों अलग अलग है, इससे क्या बनेगा, दोनों मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाएगा, यानी नया प्रोडक्ट क्या बना देगा, तो फिर ए भी बना देगा। जैसे एग्जाम्पल पर ले लीजिए, इसको क्या, एक एग्जाम्पल यानी क्या हो गया, जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बनाएगा। ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन है, इसको मिलके क्या चीज बनाया जाएगा, यानी CO2 बन जाएगा, गैस। इसी तरह से अगला है दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, यानी वियोजन मतलब टूटना, यानी टूट जाना। एक जो ये दोनों मिल के इससे टूट के फिर ये भी बन जाएगा, यानी वियोजन मतलब अपघटन, अपघटन मतलब टूटना, अपघटन। अभिक्रिया,
इसका इंग्लिश क्या हो जाता है? डी कंपोजिशन। डिकम्पो रिएक्टेंस क्या आ जाएगा? रिएक्टेंस यानी वियोजन यानी अपघटन यानी टूटना। इनमें जिस अभिक्रिया में एकल अभिक्रिया टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। यानी संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है। किसके विपरीत होता है? संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है। यानी क्या बना देगा? इसका अगर डिफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिए। इसका क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया यानी जिस अभिक्रिया में एकल अभिक्रियक टूटकर दो या दो से अधिक एकल अभिक्रियक टूटकर एकल अभिक्रियक क्या होता है? टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद यानी प्रोडक्ट का निर्माण करता है। उत्पाद प्रदान करता है। वियोजन अभिक्रिया किसका विपरीत है? यानी वियोजन संयोजन में क्या होता है? टूटा हुआ को जुड़ता है। यानी ए प्लस बी है, इसको जुड़ जाता है। अब वियोजन में ए बी है तो इसको टूटेगा। यानी संयोजन के क्या होता है? विपरीत होता है। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है। फिर अगला इसी में क्या है? ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसको कर दे, यहाँ से नहीं, यहाँ से इसको दूसरा पॉइंट कर दो। यानी विपरीत होता है। फिर तीसरा में इसमें क्या है? वियोजन अभिक्रिया में से अभिकारकों को तोड़ने के लिए क्या चीज का हमको जरूरत पड़ता है? जब वे टूटेंगे उसको हीट करेंगे या प्रकाश की उपस्थिति में या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें क्या हो जाएगा? वियोजन हो जाएगा यानी हीट करेंगे। वियोजन अभिक्रिया तीसरा पॉइंट में वियोजन का हम लोग को तोड़ने के लिए क्या चीज को जरूरत पड़ेगा? वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ता है? तो उष्मा और क्या हो गया? जैसे हीट यानी प्रकाश, उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा
विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है। अब आगे पढ़ना है कि वियोजन अभिक्रिया जो अपघटन है जो कितने प्रकार के होते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। उष्मा वियोजन, उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय अपघटन और विद्युत अपघटन। इसमें वियोजन